प्यारे बच्चों, कर चले हम फिदा का अगला पद्यांश आपके सम्मुख में पेश करने जा रही हूँ। कुछ इस प्रकार है, उसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। राह कुर्बानियों की न वीरान हूँ, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। वह जो सैनिक है चीन के युद्ध में, जो मरणासन्न गति को प्राप्त हो रहा है, ऐसी अवस्था में आने वाले जत्थों को, सैनिकों के नई टुकड़ियों को वह संबोधित करते हुए कहता है कि मैं अपनी जिस प्रकार से कुर्बानी इस धरती के लिए दे रहा हूँ, तो यह जो कुर्बानी की राह है वह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह जब भी कोई सैनिक मरता है तो वो पहले ही सूचना दूसरे जत्थे को दे दिया जाता है कि अब आपको इस युद्ध भूमि में जाना है और सैनिकों को वो धराशायी कर देना है। तो इसीलिए वो कहता है कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले, नए जत्थों के साथ और पूरे जज्बे के साथ और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ तुम हे सैनिकों, इस देश की रक्षा का कवच ओढ़कर, देश की करोड़ों जनता के भावों को ध्यान में रखकर शत्रुओं को परास्त करने के लिए तुम्हें तैयार हमेशा रहना चाहिए, और भले ही अपने इस शरीर की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह का अर्थ होता है विजयश्री को प्राप्त करना। विजयश्री की, भारत माता के गले में विजयश्री की माला तभी सुशोभित हो सकती है जब हम सैनिक गण मृत्यु के जश्न को भली प्रकार हम मनाएंगे। खून की होली जब तक हम खेलेंगे तभी भारत माता हमारी सुरक्षित रह सकती हैं। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। देखिए, वीर रस के साथ साथ इस महाकविता में वो क्या है, करुण रस की भावना है। अब हमारी जिंदगी मौत को मिलने जा रही है। जिंदगी का यह आखिरी पल है। इस आखिरी पल में मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ कि कुर्बानी की राह, कुर्बानी का मार्ग कभी सुनसान नहीं होना चाहिए जब तक हमारे देश पर फतह का जश्न, विजय का जश्न हमारे देश में न बनाया जाए। बांध लो अपने सिर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने सिर पर कफन को बांधकर, यानी मृत्यु की तैयारी करते हुए तुम्हें इस युद्ध भूमि में कदम रखना है और शत्रुओं को, चीन राष्ट्र के शत्रुओं को नेस्तनाबूद कर देना है और भारत माता के तिरंगे को उस आकाश में, उस हिमालय कि ऊंचे उत्तुंग शिखर पर तुम्हें ही लहराना होगा। इस देश की धरती की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर मैं सौंप कर इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर जा रहा हूँ, अर्थात मृत्यु को हंसते हंसते मैं गले लगा रहा हूँ। धन्यवाद।